गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 41। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और क्लास है 10th। डेट है आज 8 अक्टूबर। तो हम पढ़ेंगे एक स्टोरी। ये चैप्टर है आपका बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। चैप्टर है सेकंड और इसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। किसने लिखी है स्टोरी? कौन सी स्टोरी? द थीफ स्टोरी। देयर इज अ स्मॉल टाइम थीफ हु befriend का मतलब होता है किसी के साथ फ्रेंडशिप करना। ए स्ट्रगलिंग ऑथर, एक ऑथर जो कि स्ट्रगल कर रहा होता है, ठीक है, उसके साथ क्या करता है, उसका फ्रेंड बन जाता है। इन प्लान्स ऑफ मेकिंग अ स्टील, चोरी करने के लिए, ठीक है, छोटा सा चोर होता है। और जो ये स्ट्रगलिंग ऑथर होता है इसका नाम होता है अनिल। द स्ट्रगलिंग ऑथर इज अ गुड फेलो हु वॉन्ट्स टू टीच हरी सिंह हाउ टू रीड एंड राइट। ये काफ़ी अच्छा इंसान होता है जो कि हरी सिंह को लिखना और पढ़ना सिखाता है। ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह। धीरे धीरे जो अनिल है वो हरी सिंह पर ट्रस्ट करने लगता है। बट हरी सिंह हैज़ बिन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू मेक ए किलिंग बाय डूइंग व्हाट ही इज़ बेस्ट एट। किस चीज़ में बेस्ट था वो? चुराने में, चीज़ों को चुराने में। तो वो जानबूझ के उसके साथ फ्रेंडशिप करता है ताकि जब सही समय आ जाए तो वो चोरी कर सके। और जो ये बच्चा होता है ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, छोटा ही होता है एज में, आप लोगों की एज का ही होता है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं, आई कौन है? अब यहाँ पर कौन बता रहा है ये बात? आई कौन? थीफ कौन था? जो वो बच्चा, ठीक है, कौन? हरी सिंह, ठीक है। यहाँ पे अभी हरी सिंह ही नाम लेकर चलेंगे। आगे आपको पता लगेगा कि ये बच्चा इतना चालाक होता है कि ये किसी को अपना सही नाम बताता ही नहीं है, हमेशा अलग नाम बताता है ताकि ये पुलिस से हमेशा बचा रहे। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15, बेशक 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मुझे बहुत तजुर्बा था और मैं बहुत ही सक्सेसफुल था, ठीक है, किस चीज़ में? चीज़ों को चुराने में। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल क्या कर रहा था? जब वो अनिल के पास पहुंचता है तो अनिल मैच देख रहा होता है, कुश्ती का मैच देख रहा होता है। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल का होता है। ए टॉल लीन फेलो, एक पतला और लंबा फेलो होता है, एक लंबा पर्सन होता है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, ठीक है, वो काफ़ी, यानी कि जिसको आसानी से बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, ठीक है, और रिलैक्स्ड, जिसको कहते हैं कि रिलैक्स्ड मोड में रहता है। ऐसा पर्सन काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और बहुत ही सिंपल दिखाई देता है कि भाई यार आसानी से इसको इससे चोरी किया जा सकता है। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने उसको कहा कि आप खुद भी एक रेसलर की तरह ही दिखाई देते हो। आई सेड ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, यानी कि थोड़ी सी चापलूसी, थोड़ा सा जो मक्खन होता है वो फ्रेंड बनाने में काफ़ी काम आता है। देखिए, वैसे हमें किसी की हमें फ्लैटरिंग नहीं करनी चाहिए, हमें किसी को मक्खन नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं, बट लोग करते हैं ऐसा फ्रेंड्स बनाने के लिए, काम निकलवाने के लिए। व्हाट इज़ योर नेम? हरी सिंह। आई लाइड। तो जो अनिल होते हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है हरी सिंह, और साथ में मन ही मन कहता है कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि वो अपनी स्टोरी सुना रहा है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो कि मुझे पुलिस से और जो मेरे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर्स का मतलब है कि जिनसे वो चुरा चुका है ना, जिनसे वो पैसे चुरा चुका है, तो उनको डिफरेंट नाम बताया होगा। तो वो लोग पुलिस को बताते होंगे कि उसने अपना नाम ये बताया था, तो वो पुलिस उसको उस नाम से ढूंढ रही होगी, ठीक है, स्केच वगैरह बनवा लेते हैं। लेकिन अपनी तरफ से 15 साल का बच्चा काफ़ी चालाकी कर रहा है। आई डेंट हैव मच टू से, ठीक है, मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने को नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल जो है दूर चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने नॉर्मली उसको फॉलो किया। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मतलब जितना प्यार भरी, जितना अट्रैक्टिव एक जो स्माइल होती है ना किसी को देते हैं जिससे कि अगला बंदा प्रभावित हो जाए, तो उसने वैसे वाली उसको एक स्माइल पास की। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने 1 मिनट के लिए सोचा। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक, तो अनिल ने पूछा क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मतलब उसको खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उसको तो हाथ साफ करना था। अनिल के घर जाके जो भी सामान था वो चुरा कर लेके आना था, पैसे चुरा कर लेके आने थे, तो उसने कह दिया येस आई कैन कुक। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम क्या कर सकते हो,
तुम कुक कर सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, तो मुझे जो जमुना स्वीट शॉप थी वहाँ पर ले गया। बट द मील आई हैड कुक दैट नाइट मस्ट हैव बिन टेरेबल, टेरेबल होता बहुत बुरा, बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग्स, जो स्ट्रे डॉग होते हैं जो गली के कुत्ते होते हैं, ठीक है। टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे कह दिया कि ठीक है अपना लेट जाओ सो जाओ, मुझे भेज दिया। यानी कि वो अनिल इतना अच्छा था कि उसे पता था उसके माइंड में क्या रहा होगा। आप लोग सोच सकते हो कि अनिल ने इसको कुछ क्यों नहीं कहा। अनिल को पता था कि भाई 15 साल का बच्चा है, कोई बात नहीं, इसको शरण चाहिए थी, भोजन चाहिए था, कोई बात नहीं, सीख जाएगा, ठीक है। एंड लेटर ही पैटेड मी, पैटेड का मतलब होता है जैसे कंधे पे ऐसे बोलते हैं ना, कोई बात नहीं मैं तुम्हें ये चीज़ सिखा दूंगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, हेड पे उसने पैट किया। सेड नेवर माइंड, बुरा मत मानो, ही वुड टीच मी टू कुक, तो वो मुझे खाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम, और उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स, यानी कि उसको मैथ भी सिखाया और उसको पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखने भी सिखाए। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सुकूनदायक था। प्लेजेंट यानी कि अच्छा था, उसको अच्छा लगा था वर्क करना अनिल के लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। तो वो क्या करता था कि बहुत सारी चीज़ें जो भी उसकी खाने पीने की और जो भी वॉशरूम में चाहिए होता, लाइक कोलगेट, ब्रश वगैरह, ये सभी चीज़ें आप लगा लो इसमें डे सप्लाईज में, वो खरीद के लेके आता था। तो उसमें से ₹1-1.5 जो होता था वो बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू, तो जो हरी सिंह है यानी कि जो बच्चा है वो कहता है कि मुझे मालूम था कि उसे पता है, बट आई मेड ए लिटिल मनी, कि मैं थोड़ा बहुत पैसा बना लेता हूँ इसमें से, दिस वे, बट ही डिडंट सेम टू माइंड इट, तो उसको इसका बुरा नहीं लगता था और वो पूछता भी नहीं था इस चीज़ को। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो कह रहा है कि अनिल जो है कंटिन्यूसली, फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कि छुटपुट काम कर लिया, पैसे आ गए, ऐसे नहीं कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहा है पैसे कमाने के लिए, वो ऐसा नहीं था। इट सेम्स ही रोट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। एक्वायर वे, ठीक है, टू मेक अ लिविंग, यानी कि थोड़ा बहुत, क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग, यानी कि एक अजीब ही उसका कमाने का तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक इवनिंग, एक शाम को वो घर पे आता है, उसके हाथ में कुछ नोट्स होते हैं, कुछ पैसे होते हैं, बंडल होता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर, तो कहता है कि उसने एक बुक बेची है पब्लिशर को। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी, और रात को मैंने उसको देखा कि वो जो मनी है वो अपने मैट्रेस के अंदर डाल रहा है। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फॉर चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, तो वो कहता है कि मैंने मुझे 1 महीना हो गया है, और उसके मतलब चीटिंग के साथ साथ, यानी कि शॉपिंग में ही उसने चीटिंग की थी और तो कहीं चीटिंग नहीं की थी, और मुझे अपनी लाइन में यानी कि स्टीलिंग में, चोरी में मैंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया, तो मैं अभी आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, तो उसको पहली बार कोई बहुत ही अच्छा और बहुत ही ट्रस्ट करने वाला इंसान मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, क्योंकि क्या होता है कि हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान होता ही है, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, और जब उसको अच्छाई दिखती है ना तो वो अट्रैक्ट हो ही जाता है उसकी तरफ। तो उसकी जो आत्मा होती है, अंतरात्मा होती है, वट एवर जो भी होती है, आई डोंट नो, आत्मा होती है, हमारे अंदर माइंड होता है, बुद्धि होती है, जो भी बुक्स में लिखा होता है, तो वो हमें एक बार को रोकती है, ठीक है। अंतर्मन जो होता है, या हमारे माइंड के ही 2 हिस्से हो जाते हैं कि नहीं ये गलत काम है, या ये इतना अच्छा इंसान है, इसके साथ गलत नहीं करना चाहिए, ऐसे करके होता है। तो सेम वो भी यही सोचता है कि ये इतना ट्रस्टिंग पर्सन है, और किसी भी ईमानदार इंसान के को चोरी करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, ठीक है, पर मुझे कुछ काम तो करना ही है। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, तो मैं अभी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, अगर मैं ये मनी नहीं लेता हूँ तो फालतू में वो अपने दोस्तों पे तो इसको गवाएगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और वो मुझे पे भी तो नहीं कर रहा है। हम जैसे चोरी करने के बहाने ढूंढते हैं कि कोई बात नहीं, ये कौन सा अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ, समवन वॉज विद मी एंड एक गलती से एक टॉप आ जाता है, एक्स्ट्रा टॉप आ जाता है, तो आई वॉज इंसिस्टिंग हर कि वापस देकर आओ इसको, क्योंकि ये गलती से आया है और दुकानदार का नुकसान नहीं करना है। तो शी स्टार्टेड सेइंग कि अरे इतना तो कमाते हैं वो लोग, वैसे भी हमसे कितना लूटते हैं, ये है वो है, ऐसे करके। क्योंकि मैं यहाँ पर ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ,
हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने एक्ट को, तो सेम तरीके से अनिल भी अपने आप को जस्टिफाई कर रहा था कि वैसे भी कौन सा ये पैसे का यूज़ करने वाला है, अपने दोस्तों पे दौड़ाने वाला है, और उसने मुझे पैसे भी तो नहीं दिए हैं, खाना ही तो दे रहा है बस, है ना। इस तरीके से वो अपने आप को जस्टिफाई करता है। तो चलिए अब आंसर करेंगे, हु इज़ द स्पीकर। तो स्पीकर आंसर यहाँ से देखेंगे, स्पीकर इज थीफ, ही इज ट्राइंग टू फ्लैटर एज स्ट्रगलिंग ऑथर अनिल। ठीक है, हु इज ही ट्राइंग टू फ्लैटर, किसको वो फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा था, किसको कर रहा था, अनिल को, जो स्ट्रगलिंग ऑथर है अभी फिलहाल। नेक्स्ट है, व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, ही वॉज फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग, चोरी करने में उसका काफ़ी क्या था, अच्छा हाथ था, वो काफ़ी अच्छे से चोरी कर लेता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज फूड, ही गोट फूड फ्रॉम अनिल, तो यहाँ पे सिर्फ ही गोट फूड फ्रॉम अनिल, ठीक है ना, ही गोट फूड फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, राइट, इस तरीके से लिखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यस, ही लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल बिकॉज अनिल ट्रीट्स हिम वेरी वेल, जो अनिल था उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता था, एंड अनिल वॉज वेरी गुड। ठीक है, अनिल जो था काफ़ी, अनिल वॉज वेरी गुड एंड काइंड हार्टेड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रियल वर्क इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट पैराग्राफ, ही इज रेफरिंग या फिर ही इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, ही इज टॉकिंग अबाउट, ही इज रेफरिंग टू स्टीलिंग, ठीक है, ही इज टॉकिंग अबाउट स्टीलिंग या फिर ही इज रेफरिंग टू द स्टीलिंग, आप इस तरीके से लिखेंगे। वाई डज द स्पीकर से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, वो क्यों कहता है, बिकॉज ही वॉज नॉट स्टीलिंग, ही वॉज बिजी डूइंग वर्क फॉर अनिल, दैट्स वाई ही सेड आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि वो बहुत टाइम से स्टील नहीं कर रहा था। अगर यहाँ पे आप ऐड करना चाहो तो ये लिख सकते हो, ही वॉज नॉट स्टीलिंग फ्रॉम लास्ट 1 month, ठीक है, तो ही वॉज बिजी डूइंग वर्क फॉर अनिल, दैट्स वाई ही सेड आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि वो काम करने में बिजी था। अब देखिए 7th, फाइंड द एंटोनियम, एंटोनियम क्या होता है, उल्टा। ठीक है, हमें शब्द का क्या फाइंड करना है, उल्टा फाइंड करना है, राइट, आप लोग उल्टा फाइंड करेंगे इसका। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म होता है किसी की आलोचना करना, ठीक है, तो फ्लैटरी क्या मतलब होता है, किसी की तारीफ करना, राइट। अब फ्रेंड एनिमीज उल्टा होता है। फाइंड सिनोनिम, सिनोनिम मतलब सेम, रिलैक्स्ड इजी गोइंग, ठीक है। एल्यूरिंग होता है जो अपीलिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। फाइंड द मीनिंग ऑफ आइटम, बाय फिट्स एंड द स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कि आप कोई जो काम है ना वो कंटिन्यूसली नहीं कर रहे हो, कंसिस्टेंटली एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो ना वो आप इस तरीके से कर रहे हो कि थोड़ा करते हो छुटपुट में काम करते हो, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट। तो उसने कहा था ना कि जो अनिल था वो जो कमाता था वो बाय फिट्स एंड स्टार्ट ही कमाता था, उसने कहा था शुरू में ही बताया था कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट कमाता है वो, तो इसी तरीके से आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना है कि ये मीनिंग लिख लेंगे, टू डू समथिंग इन फिट्स एंड स्टार्ट इज, ठीक है, इसका मीनिंग है कि इंटरमिटेंटली यानी कि रुक रुक के, एंड स्पोरेडिकली यानी कि कभी कभी। अब देखो यहाँ पे मार्टिना हैज़ बीन वर्किंग ऑन हर मास्टर्स थीसिस इन फिट्स एंड स्टार्ट, शी नीड्स टू वर्क ऑन इट कंसिस्टेंटली। ये जो शी नीड्स टू वर्क इन कंसिस्टेंटली आप छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी आप लिख सकते हो मार्टिना हैज़ बीन वर्किंग ऑन हर मास्टर्स, जो उसकी ग्रेजुएशन है, उस पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसको वो फिट्स एंड स्टार्ट में कर रही है, यानी कि कभी कर लेती है काम को, कभी छोड़ देती है, कंटिन्यूसली नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसमें ये भी बोला था कि यूज़ इन अ सेंटेंस, तो आपको सेंटेंस में भी यूज़ करके दिखाना था। तो चलो बच्चों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह, क्या आप कभी हरी सिंह जैसे पर्सन से मिले हो। कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न अ 15 years old बॉय इनटू अ थीफ, डिस्कस विद योर पार्टनर ओवर द फोन एंड राइट। तो कहता है नो आई हैवेंट मीट एनीवन लाइक हरी सिंह बट आई हैव मेट चिल्ड्रन हु डू लेबर वर्क। क्योंकि देखिए हरी सिंह जैसे से तो नहीं मिली हूँ, क्योंकि जो चोरी करता हो और इस टाइप का एक्सपीरियंस रहा हो, तो इसलिए मैंने लिखा है नो। अगर आप मिले हैं तो आप यस लिखेंगे, ठीक है, यस आई हैव मेट एनीवन लाइक हरी सिंह। तो मैंने यहाँ पे नो लिखा है, नो आई हैवेंट मेट एनीवन लाइक हरी सिंह।
तो कई बच्चों को लगता है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका हमेशा यस में आंसर देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसी आपकी ओपिनियन होती है वैसे आंसर आप दे सकते हो। बट आई हैव मेट चिल्ड्रन हु डू लेबर वर्क फॉर फूड। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिली हूँ जो खाने के लिए काम करते हैं। मोस्टली इट्स पॉवर्टी दैट फोर्स देम टू डू स्टीलिंग, बैगिंग एंड लेबर वर्क इन अर्ली एज। तो उन्होंने पूछा था कि आपको अपने पार्टनर यानी कि आपका जो क्लास में आपका फ्रेंड है, ठीक है ना, उससे फ़ोन पे डिस्कस कीजिए और बताइए कि ऐसा क्यों होता होगा। तो नॉर्मली सबको पता ही है कि ऐसा क्यों होता है। गरीबी की वजह से, गरीबी उनको फोर्स करती है, कई बार चुराने के लिए, कई बार भीख मांगने के लिए, कई बार लेबर वर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अच्छा बच्चों, एक और बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। देखो क्या हो रहा है कि हमारे चैप्टर भी कवर हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे ये चैप्टर है, अभी कल ही इस चैप्टर को मैं पूरा डाल दूँ, पूरा का पूरा चैप्टर डल जाए। उसके बाद फिर जब वर्कशीट आए, ठीक है, तो सिर्फ हम आंसर कर लें थोड़ा सा पढ़ के स्टोरी की फॉर्म में, और चैप्टर्स में से ही वर्कशीट आएगी, है ना। तो कितने बच्चे एग्री हैं, ठीक है, तो जो बच्चे एग्री हैं कि चैप्टर्स की अलग से एक्सप्लेनेशन करा दी जाए, और फिर जब वर्कशीट आती है उस दिन, जैसे अभी ये चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो मान लो मैं कल ही इस पूरे चैप्टर की वीडियो बना के डाल देती हूँ, फुल चैप्टर की फुल स्टोरी आपको सुना देती हूँ, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, या फिर आपको वर्कशीट के साथ ही इसी तरीके से पढ़ते हुए क्वेश्चंस को करना है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, आप लोग बहुत अच्छे से टारगेट अचीव करते हो, थैंक्स फॉर दैट, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। तो चलिए इसका टारगेट सेट कर देते हैं 1500 लाइक्स का, ठीक है। अभी तक हम 1500 लाइक्स पर नहीं पहुँचे हैं, अभी तक शायद हम 1200 तक पहुँच चुके हैं, 1200 से 1300 भी पहुँच चुके हैं, लेकिन 1500 लाइक तक अभी हमने टारगेट अचीव नहीं किया है। तो आई होप हम 1500 टारगेट आज का अचीव कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो आपके कमेंट होते हैं दे आर वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, एंड आपके आइडियाज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आपके लिए पढ़ाई हो रही है, तो आपको आइडिया देना है कि हमें इन चैप्टर्स को अलग से कर लें, और फिर जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम प्रैक्टिस कर लें, जो भी स्टोरी में आएंगे। क्योंकि देखो अभी इसका पार्ट 1 आया है, अभी ये चैप्टर खत्म तो होगा नहीं, अगली बार फिर से, ठीक है, थर्सडे के दिन फिर से इसका ही पार्ट आएगा, फिर अगली बार फिर से, यानी कि कई वर्कशीट में एक चैप्टर पूरा होता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें, पहले ही चैप्टर कर लें, और जैसे ही वर्कशीट आती है एक बार फिर से स्टोरी सुन लें और फिर से इसमें से कर लें। तो आप लोगों को सजेशन देना है, ठीक है बच्चों। अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।